टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल पाने वाले सभी खिलाड़ियों का आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में सम्मान होगा। टोक्यो से आज नीरज चोपड़ा और दूसरे खिलाड़ी लौट रहे हैं। नीरज एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाले सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, और 7 अगस्त 2021 को भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने इस कहावत को सही साबित कर दिखाया। 7 अगस्त टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो अब एक मिसाल बन चुका है। नीरज ने न सिर्फ भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीता, बल्कि इस जीत के साथ वो भारत के दूसरे एथलीट्स के लिए भी एक प्रेरणा बन गए हैं। 125 साल के ओलंपिक्स के इतिहास में ये पहला मौका है जब भारत की किसी एथलीट ने ओलंपिक्स एथलेटिक्स की किसी प्रतियोगिता के पटल पर अपना नाम इतनी जबरदस्त तरीके से लिखवाया है। न्यूज़ 18 इंडिया भी भारत के इस महान एथलीट को सलाम करता है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने रचा इतिहास। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल। 11 साल बाद 87.58 मीटर, सबसे बड़े लड़ैया रे। नीरज चोपड़ा, वो एक नाम, वो एक एथलीट, वो एक भारतीय जिसने न सिर्फ भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीता, बल्कि जो अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की वजह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका है। नीरज के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का विजेता घोषित होते ही उन्होंने अपने कंधों पर भारत का तिरंगा लपेटकर अपना विक्ट्री राउंड पूरा किया। On the field with a gold medal, Neeraj Chopra from India. उधर नीरज जीत की खुशी मना रहे थे तो इधर पूरा देश उनकी जीत पर झूमते हुए जश्न मना रहा था। जब तक गोल्ड फाइनल नहीं हो गया लास्ट थ्रो तक, तब तक मैंने बिल्कुल भी ऐसे दिमाग बिल्कुल रिलैक्स नहीं किया था कि भाई हाँ अब अपना गोल्ड हो गया है और मैं बस रिलैक्स छोड़ दूं, क्योंकि जो बाकी और थ्रोवर थे वो काफी अच्छे थ्रोवर थे, वो कभी भी वो थ्रो निकाल सकते थे। तो मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कंपटीशन के अंदर। और जब लास्ट थ्रो का सभी का हो गया और मेरा लास्ट थ्रो बचा था, तब मुझे हो गया था कंफर्म कि हाँ अपना गोल्ड हो गया पक्का, और उसके बाद ही मैंने सेलिब्रेशन किया। पर जापान में भी उनके फैंस खुशी से झूम उठे। इस यादगार मौके पर न्यूज़ 18 की टीम नीरज के गांव में उनके परिवार के साथ मौजूद थी और नीरज की इस ऐतिहासिक जीत पर उनके परिवार और गांव वालों की खुशी में भी शरीक हुई। नीरज भी बहुत ज्यादा खुश हैं और अब क्या सूचना मिल रही है, कब तक वो लौटेंगे और किस तरह की तैयारियां आप कर रहे हैं यहाँ पर? अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिल पाई है हमें। अच्छा। हाँ, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई मैसेज मिले, लेकिन जब उनको फुर्सत होगी तभी कह पाएंगे कुछ। बताया आपने चूरमा खिलाएंगी, तो उसकी तैयारियां कर रही हैं क्या चूरमे की? तैयारियां तो गैली हो जाएंगी, चूल्हे पर रोटी बनाई, चूरमा बना दिया। अच्छा। तैयारी तो गैली ताजा बना खिलाओगे। फिलहाल नीरज के पिता सतीश कुमार और मां सरोज को बस अपने लाडले के घर आने का इंतजार है। घर में उनकी मां, बहन और भाभी उनके पसंद का चूरमा बनाने में लगी हुई हैं। उनका कहना है कि नीरज के घर आने के बाद वो उन्हें उनका पसंदीदा चूरमा खिलाएंगी। चूरमा बना अपने बेटे के लिए। अच्छा। आस लारे भी आएगा और चूरमा खिलाएंगे अपने बेटे को। बहुत खुशी है कि मेरा देवर गोल्ड जीत कर ले आया है, एक देश के लिए इनाम कमाया है कि हमारा देश विश्व में पहले नंबर पर आया है। ये बात खुद नीरज भी जानते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर वो एक इतिहास रच चुके हैं। लेकिन कमाल देखिए, भारत के इस गोल्डन बॉय ने अपना गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह और पीटी उषा को समर्पित कर दिया। ये बात नीरज के व्यक्तित्व के मानवीय पहलू को भी दर्शाती है। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि जो भी है, जहाँ पे भी हैं, वो आज ये देख रहे होंगे तो प्राउड फील कर रहे होंगे, और ये उनका भी सपना था, तो बहुत उनको प्राउड फील होता है सच में, अगर वैसे देख पाते और मैं उनके पास जा पाता तो। उनके इस जज्बे पर न्यूज़ 18 ने पीटी उषा से भी बात की।
पीटी उषा का कहना है कि नीरज की ये बात उनके दिल को छू गई। हमसे बात करते हुए पीटी उषा भी भावुक हो गईं। पीटी उषा का कहना है कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में गोल्ड का इंतजार उन्हें भी काफी लंबे वक्त से था, लेकिन नीरज की इस जीत ने उनका भी सपना पूरा कर दिया है। It's a great day for me also because when winning gold medal and we also long wait, no, and it's a great achievement. He has done it, and we are proud of him. Actually, very, it's a very exciting moment for me and very exciting day. And it was so happy, and I can't even say it from the words. क्योंकि मेरे पूरे परिवार में किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, गांव में भी कोई माहौल नहीं था स्पोर्ट्स का, तो ये बस इत्तेफाक था कि मैंने ऐसे स्टेडियम में गया मैं और मैंने जेवलिन थ्रो करना शुरू किया। तो ये सब भी बस होना ही था और बस मैंने अपना दिल से मेहनत की और जो मेरे सीनियर्स थे और जो भी सपोर्ट रही है सभी की, तो वो काफी अच्छी रही है। तो मुझे लगता है उसके कारण ही आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। 125 साल के ओलंपिक्स के इतिहास में ये पहला मौका था जब भारत के किसी एथलीट ने ओलंपिक एथलीट्स के किसी भी प्रतियोगिता के पटल पर अपना नाम इतनी जबरदस्त तरीके से लिखवाया कि नीरज की जीत के फौरन के बाद ही खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके उन्हें बधाई दी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस पोजीशन है वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड के जेवलिन थ्रो गेम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे सितारा बन चुके हैं जिनकी चमक ताउम्र फीकी नहीं पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है जब नीरज ने भारत के लिए कोई पदक जीता है। इससे पहले वो जूनियर लेवल पर भी भारत के लिए कई मेडल जीतकर देश का मान बढ़ा चुके हैं। नीरज ने 2016 में IFF अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। पदक के साथ उन्होंने जूनियर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। सभी का थैंक यू करता हूँ कि भाई मेरी इंजरी की जो मतलब सर्जरी हुई थी वो सक्सेसफुल थी। दिन पारदी वाला डॉक्टर जी ने मेरी सर्जरी की थी और उस टाइम सभी का अपने साइट ऑफ फेडरेशन और स्पॉन्सर मेरे जो JSW स्पोर्ट्स भी है, तो सभी का साथ रहा था उस टाइम पे कि ये टीम वर्क था, सभी ने साथ दिया और मैं फिर अपना अच्छे से रिकवरी कर पाया और कम बैक कर पाया।